बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म तक हो गई थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? आज है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे हम? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ना है। तो पहले हम किस में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, फिर किस में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब मैंने आपको बीबीटी कराया था तो मैंने आपको दो बात बताई थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। कहने का मतलब कि 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है sp3, एक होता है dsp2। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ 4 है उसमें कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? एक sp3 हो सकता है, एक क्या हो सकता है? dsp2। तो sp3 वालों की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 वालों की कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और कंडीशन क्या क्या होंगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप देख के ही आपको पता चल सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कहना मतलब का टेट्राहेड्रल शेप आ रही है, तो वो कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करेंगे जिनमें कैसा होगा? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, या क्या कह सकते हैं उनकी जो शेप होनी है या आप कह सकते हैं ज्योमेट्री होनी है वो कैसी होनी है? स्क्वायर प्लेनर। ये कॉमन पॉइंट था, आपको पता चल गया होगा। अब आगे आपको क्या याद रखना है? देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने लिखा ओनली ए, तो आप इसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। ये कंडीशन समझने की कोशिश करो, ठीक है? मोनोडेंटेट। मैंने लिखा है ओनली बी, अगर मैं ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, तो ये आपके मोनोडेंटेट हो गए। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ ऐसे, मान लीजिए मैंने ऐसे करके लिखा है ए ए, तो ये आपका बाइडेंटेट होना है। कैसा होना है? बाइडेंटेट लिखे। और बाइडेंटेट में अगर ए लिख रहा हूँ तो वो कैसा होगा आपका? सिमेट्रिकल। कैसा होगा आपका? सिमेट्रिकल। समझ रहे हैं ना? और मैं लिख रहा हूँ कि ए बी, तो ए तो सिमेट्रिकल हो गया। अब ये ए बी है कैसा? ये भी बाइडेंटेट, क्योंकि जिसको ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा वो बाइडेंटेट होना है। अब आपको ये देखना है कि वो सिमेट्रिकल है या कैसा है आपका? अनसिमेट्रिकल है। तो जहां पे मैं ए लिखूंगा वो सिमेट्रिकल होगा, जहां पे ए बी लिखूंगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। अब हमको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने कॉमन तो आपको बता दिया, या sp3 वाले शो नहीं करेंगे, dsp2 वाले स्क्वायर प्लेनर वाले करेंगे। अब मैंने ये कॉमन बातें इसलिए बताई है आपको क्योंकि ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, आगे हम ऑप्टिकल पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इन्हीं को ही देखना है। तो इस बात में याद रखिए, अगर आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैंने क्या लिखा है? Ma2B2, तो ए लिखा है बी, ए बी बी तो नहीं लिखा है। तो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है समझो। एम का मतलब क्या है? मेटल। एम का मतलब क्या है? मेटल है कोई। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई ये पीटी है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिख दिया Cl2। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? एम को, क्योंकि ये मेटल हो गई। ये NH3 कैसा है? मोनोडेंटेट। इसको हमने ए मान लिया, इसको कितना मान लिया? बी। तो कितना हो गया? ए के कितना है? 2, और बी का कितना है? 2। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला? Ma2B2। समझ गया ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से आपको ये 4 कंडीशन याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितनी कंडीशन याद रखनी है? 4। या तो इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, Ma2BC। अगर यहाँ पे Ma2BC है तो इसका मतलब समझ गए आप? जैसे आपने उसने क्या कहा है, कोई मेटल एटम है उसके साथ मोनोडेंटेट दो एक तरह के हैं, ये BC। मैं एग्जाम्पल भी बताता चलता हूँ। जैसे मैं इसी को दे लूँ, मैंने क्या कहा आपसे? PT, NH3 का क्या है? होल्ट वाइज, और यहाँ पे क्या है? ClBr। ClBr,
तो यहाँ पे अगर मैंने पहले कंडीशन क्या बताई है, Ma2B2, मुझे थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा, कुछ काम आ गया था। Ma2B2, तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट हो गई, तो ये आपको कंडीशन यहाँ से देख लेनी है। अगर ये कंडीशन आपने माइंड में फॉलो कर ली है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आ रही है Ma2B2, तो वो क्या करेगा, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। Ma2BC, Ma2BC का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैच कर लेते हैं। ये M, ये A, ये B, ये C। A का कितना आ रहा है 2BC, ये हो गया। तो अब मैच कर लेंगे आप। अगर ये इस तरह से दिया है MABCD, कहने का मतलब क्या, सबके सब अलग अलग हैं, सबके सब क्या है, चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट है। चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी आपकी कैसी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। जैसे PT, NH3, PY, BR, CL, ये आपको दे दिया। ये क्या हो गया भाई, मेटल हो गया। ये A, ये B, ये C, ये D, तो ये मैच कर लेंगे आप। और नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन इस तरह से आ जाती है, AB का होल ट्वाइस, तो समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आई है, यहाँ पे बोलो क्या कंडीशन आई है, M, अब ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट की बात कर रहा था मैं, देखो ब्रैकेट में आया है ना, तो बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल। आपको पता है सिमेट्रिकल कौन से होते हैं बाइडेंटेड, तो मैं बता देता हूँ। सिमेट्रिकल जब भी आएगा AA आएगा, तो उसमें आपका या तो EN आना चाहिए या OX आना चाहिए, समझ गए आप। और अनसिमेट्रिकल की बात आएगी तो उसमें कौन आना चाहिए, ओनली GLY। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जैसे PT GLY का होल ट्वाइस। अगर ये आ रहा है तो ये चारों कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, बस ये 5 बातें आपको याद रखनी है कि sp3 वाला शो नहीं करेगा, dsp2 वाला करेगा, और ये चारों करेंगे। कौन, Ma2B2, Ma2BC, जब M के साथ चारों के चारों डिफरेंट हों तब करेगा, और बाइडेंटेट में जब अनसिमेट्रिकल होगा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, मैं आपसे पूछूं कि PTOX का होल ट्वाइस, PTOX का होल ट्वाइस, ये मैं आपसे अगर ये पूछूं तो क्या ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों, आपको पता है, क्योंकि OX कैसा है, AA, सिमेट्रिकल है, AA, है ना। और इसके लिए कैसा चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अनसिमेट्रिकल। याद रखेंगे ना, वेरी वेरी मोस्ट। तो बाइडेंटेट का केस जरूर याद रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये 4 करेंगे, ये 4 पॉइंट शो करते हैं। और कौन शो करता है, स्क्वायर प्लेनर शो करता है। कौन शो करता है, स्क्वायर प्लेनर। अगर अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आपको दोबारा से ये बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर A आ रहा है तो क्या है भाई, A क्या है, मोनोडेंटेट। ओनली B आ रहा है तो क्या है, मोनोडेंटेट। A आ गया तो कैसा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम भूल जाते हो। तो वो कैसा है, सिमेट्रिकल। और A भी आ रहा है तो अनसिमेट्रिकल। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट केस याद रखने हैं। अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तो इसके लिए कौन कौन शो करता है, एक M, अगर A4B2 इस तरह का दिया है तब शो करेगा। अगर इस तरह से दिया है तब भी शो करेगा। ये कंडीशन याद रखनी है आपको। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आपसे, कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइज, है ना, और Cl3 का भी क्या बेटा, Cl3 का भी होल थ्राइज, Cl का होल थ्राइज। तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको M माना, इसको A माना, इसको B माना, तो क्या बना, MA3B3। इस तरह से मैच कर लेंगे आप। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये कंडीशन करेगी सो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये करेगी आपके, ये करेगी। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 6 हो, जब भी मेटल के साथ सबके सब डिफरेंट लगे होते हैं, वहाँ पे 4 में भी सब डिफरेंट थे तब भी शो करा था। यहाँ पे भी अगर मोनोडेंटेट सबके सब कैसे लगे हैं, डिफरेंट लगे हैं, तो वो भी शो करेगा। कहने वाला क्या, मान लीजिए ये कोबाल्ट, इस NH3 लगा है, PY लगा है, Cl लगा है, Br लगा है, F लगा है, I लगा है, तो ये क्या है, ये शो करेगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या 4 हो, जितना नंबर हो, अगर वो सबका सब डिफरेंट लगा है तो वो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, अगर यहाँ पे ये समझ गए अब क्या हो गया, हाँ बिल्कुल समझ गए कि सर यहाँ पे बाइडेंटेट आ गया है। कैसा आ गया है, बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट के केस में कैसा होना चाहिए, देखिए याद रखना ऑलवेज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या 4 हो या 6 हो, काम कौन करता है ऑलवेज? अनसिमेट्रिकल। कौन काम करता है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। सिमेट्रिकल कभी भी उसको शो नहीं कर सकता है। तो जैसे एम ए बी का होल थ्राइस, तो ए भी आ गया, ए नहीं तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूँ कोबाल्ट जी एल वाई का होल थ्राइस, ये करेगा साहब। और मैं आपसे कहूँ कोबाल्ट ई एन का होल थ्राइस, और आपको मैं क्या कह दूँ? 3 पॉजिटिव, तो कौन करेगा? अनसिमेट्रिकल करने वाला करेगा, क्योंकि ए बी कर सकता है, ए नहीं कर सकता है। तो ये पांचों की पांचों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। यहीं से ही क्वेश्चंस बनता है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म 6 और 4 की बात ज्योमेट्रिकल में मैंने कर ली है। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखिए ये छोटी सी है, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी किस में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक बात तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहीं पर शो होती है जब उसमें बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो शो ही नहीं होगी, ना 4 में होगी ना 6 में। इसका मतलब कंपलसरी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपलसरी है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड आना जरूरी है। अगर उसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं आ रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं कर सकता है। तो स्टार्टिंग करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे अब 4 में मैंने आपको बताया था एक sp3 होता है, ये क्या होता है? dsp2 होता है, sp3 dsp2। तो इसमें टेट्राहेड्रल होता है, अभी बताई थी बात। और इसमें कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर वाले शो नहीं करते हैं, इसको टेट्रा वाले करते हैं। ज्योमेट्रिकल वालों को स्क्वायर करते थे, टेट्रा नहीं करते थे। ऑप्टिकल में स्क्वायर नहीं करते हैं, टेट्राहेड्रल वाले करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही टाइप होता है, तो मैंने कहा नहीं छोटी है बहुत, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के शो करते हैं। कौन करते हैं? एम ए बी का होल ट्वाइस, एम ए बी का होल ट्वाइस, ये शो करता है। समझ गए ना आप? कहने का मतलब क्या है कि अनसिमेट्रिकल, और कोई नहीं करता है, क्योंकि इसमें मोनोडेंटेड वाला तो कोई केस ही नहीं है। मैंने पहले कहा है बाइडेंटेड का ही केस होता है, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, बस यही शो करते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अनसिमेट्रिकल है हमारे पास, जैसे ग्लाइसिन, तो यही शो करेगा। अनसिमेट्रिकल जो बाइडेंटेड हो, तो इसमें बस एक ही टाइप होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बस यही पॉइंट याद रखना है, एम ए बी का होल ट्वाइस ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। स्क्वायर डायरेक्टली भी पूछ ले तो स्क्वायर वाले करते नहीं है, टेट्राहेड्रल वाले करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो इसकी भी बहुत इजी ट्रिक है। ये तो पता ही है कि बाइडेंटेट होना चाहिए, ये तो पता है ना कि बाइडेंटेट होना चाहिए। कैसे लिगेंड होना चाहिए? बाइडेंटेट। इसमें ऑलवेज सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये भी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑलवेज अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑलवेज सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं एम ए का होल थ्राइस, कैसा है भाई? ए सिमेट्रिकल, ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। मैंने आपसे कहा एम, मान लीजिए मैं इसका नंबर घटा दूं, ए का होल ट्वाइस है ना, x2 या a2 कर लो, ये तो दे ही दिया, b2 कर लो। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा कोबाल्ट ई एन का होल ट्वाइस बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल है भाई, क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल में दो ही बताए हैं, ई एन और ओ एक्स। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? Cl2, ये भी करेगा। और थर्ड अगर मैं इसका नंबर और घटा दूँ तो वो भी करेगा। लेकिन होना कैसा चाहिए? होना वो ऑलवेज सिमेट्रिकल चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। तो याद हो गया ना? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल करेंगे, स्क्वायर प्लेन नहीं करेंगे, और एक ही टाइप शो करता है, अनसिमेट्रिकल। और 6 में सिमेट्रिकल करता है। 6 में कौन करता है? सिमेट्रिकल। तो ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म हो गई। अब इसमें आईयूपीएससी और बचती है। तो आईयूपीएससी पे मैं लेक्चर 2-3 दिन बाद डालूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर काफ़ी दिन हो गए हैं कोऑर्डिनेशन को करते करते। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएगा। ओके, टेक केयर।